अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ, ये आजकल के जो नया ज़माना आ गया है उसके बारे में बना रही हूँ। मैं कल रास्ते में जा रही थी, मेरी एक फ्रेंड मुझे मिल गई। तो वो मुझे कहने लगी कि भई तुम जो हो, मेरी वालदा की डेथ पे नहीं आई ना, तो मुझे तुम्हारे से बड़ा गिला है। तो मैंने कहा कि कब हुई तुम्हारी वालदा की डेथ? कहती है कि गुज़श्ता हफ़्ते ना। तो मैंने कहा यार तुमने बताया ही नहीं मुझे, बिल्कुल पता ही नहीं बताया। कहती है नहीं, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। मैंने कहा मुझे व्हाट्सएप पे तुमने? मैं कहती मैंने तो सबको व्हाट्सएप पे इत्तला कर दी थी उसी वक्त। तो मैंने कहा कि भाई तुमने मुझे व्हाट्सएप पे किया था, मैं तो व्हाट्सएप बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बहरहाल वो कोई इतने दूर भी नहीं रहती थी कि भी उससे इस तरह की थी। वो हमारे मतलब नेबर ही में गर्दानी जाती थी, मतलब एक दो गलियां छोड़ के। तो मुझे फिर बड़ा अफसोस भी हुआ। बहरहाल मैंने उससे कहा कि मैं आऊँगी तुम्हारे घर ताज़ियत के लिए। तो मैं ये कहना चाहती थी कि भी आजकल का ज़माना बहुत ही अजीब सा हो गया है। अब हमारे तमाम जो हमारी रसूमात हैं या हमारी कोई खुशियाँ, फौतगियाँ, उन सब की जगह जो है अब व्हाट्सएप, फ़ेसबुक इन चीज़ों ने ले ली है। और हम लोगों की खुशियाँ भी फ़ेसबुक के साथ हैं और हमारी गम भी फ़ेसबुक के साथ हैं। हत्ता कि हमें जब किसी की इत्तला मिलती है, किसी की फौतगी की, किसी की शादी की, तो वो हमें व्हाट्सएप या फ़ेसबुक के ज़रिए पता चलता है। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। मुझे आज भी वो ज़माना याद है कि जब हम बचपन में किसी के घर, जैसे हम लोग किसी की शादी का, मेरे भाई की शादी थी, हम उसका बुलावा देने गए थे। तो उन लोगों ने जब जो जिन जिनके घर हम गए, उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया। हमने उन्हें मिठाई दी और हमने कहा कि भई आप हमारे भाई की शादी आप आइएगा। तो उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया, साथ हमें सूट वग़ैरह भी दिए। मसलन उस ज़माने में ये रिवाज था कि आप किसी के घर जाते हैं तो उसे खुशी की इत्तला देते हैं या कुछ भी होता है, तो बदले में आपको वो कोई मिठाई देंगे, कोई फूल देंगे या कुछ इस तरह का करेंगे, जिससे पता चलता है कि वो खुश हो रहे हैं। या किसी के गम का हो तो आप या जब फ़ोन था फ़ोन कर देते थे। उससे पहले ये था कि घर घर जाके सबको बता दिया, जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो नहीं है किसी को किस तरह इत्तला दे दी। मसलन कोशिश होती थी कि हर एक को पता चल जाए कि कल को कोई गिला ना करे। लेकिन अब जो है, अब तो सोशल मीडिया ने ये चीज़ ले ली अपने हाथ में। अब तो वो चीज़ रही नहीं। अब तो कोई किसी को घर में जाना बुलाना पसंद नहीं करता। पहले हम जब छोटे होते थे, मोहल्ले में हम लोग एक दूसरे के घर में हर वक्त आना जाना, एक दूसरे के घर में पता होता था कि इसके घर में क्या पका है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे घर में बांटा करते थे, मिलाद होते थे, ख़त्म होते थे एक दूसरे के घर में। हर एक की कोई बीमार होता था, तीमारदारी के लिए जाते थे। अब तो हम लोग अगर किसी की तीमारदारी भी करते हैं तो हम उसे खाली मोबाइल पे, उस पे व्हाट्सएप पे या मैसेज कर देते हैं कि हमें पता चला। तो हमें बड़ा उन्हें अल्लाह ताला सेहत दे, ये करे। हमारे से अस्पताल वगैरह या घरों तक तो जाया नहीं जाता। किसी को अगर हम कोई गेट टुगेदर करना चाहें तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है। लोग मसलन यही कहेंगे कि आज किसी का बच्चा बीमार है, किसी की माँ का मसला है, किसी के शौहर का मसला है, किसी के ससुराल का मसला है। तो ये अजीब नफसा नफसी का ज़माना आ गया। तो छोटी सी तो हमारी ज़िंदगी है, इसमें अगर हम आपस में प्यार मोहब्बत और रवादारी से नहीं चलेंगे, एक दूसरे की ख्याल नहीं रखेंगे, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए स्टेटस लगा लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें या एक दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश करें, या अगर किसी को तो उसकी जगह हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की ख्याल रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, किसी के दुख सुख में शामिल हों, लोगों के हर एक के दुख सुख का ख्याल रखें। किसी की हमसे जिस तरह हेल्प हो सकती है हम करें और इन चीज़ों से हम बाहर निकलें। ये चीज़ें जो हैं, ये सब हमें अपने एक दूसरे से बहुत दूर ले जाती जा रही हैं, जो कि कल को कोई पूछने वाला नहीं होगा किसी को। इसीलिए तो ना बच्चे माँओं को पूछते हैं, ना माँएँ बच्चों का पूछती हैं, ना वालिदैन एक दूसरे के रहे हैं, ना
دوست ایک دوسرے کے رہے ہیں، سب بس اپنی نفسا نفسی کی دوڑ میں لگے ہیں، اور یہ چیز بہت غلط سائڈ پہ سب کو لے کے جا